हेलो प्यारे दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से प्रिंस मैथ क्लासेज की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत। मैं सचिन सैनी आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे क्यूब एंड डाइस, गन और पासा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखो, घन और पासा पढ़ रहे हैं तो हमें पहले यही पता होना चाहिए घन क्या होता है और पासा क्या होता है। तो दोस्तों देखो, पहले घन देखते हैं। घन क्या होता है? घन एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 6 फलक होती है, जैसे कि अपना कमरा। लेकिन कमरा की फलकें बराबर नहीं होती। कमरे की फलकें मतलब दीवारें चारों तरफ की या ऊपर नीचे की सबकी सब दीवारें बराबर नहीं होती। अगर ये सारी सारी दीवारें बराबर हों तो ये घन होता है, नहीं ये घना होता है। जैसे कैसे? जैसे ये अपना कमरा हो गया, इसकी कितनी फलकें होती है? इसमें 6। ये 6 की 6 फलकें अगर वर्गाकार हैं, 6 वर्गाकार फलकों से मिलकर बनी बंद आकृति घन कहलाती है। तो ये घन होगी। अगर घन के मैं सभी साइडों पर नंबर अंकित कर दूँ, कोई प्रतीक डाल दूँ या गिनती लिख दूँ या फिर मतलब कुछ भी प्रतीक इनको सारी चीज़ों को शो करते बिंदी बिंदी बना के शो कर दूँ या कोई भी मार्क बना के, तो घन क्या बन जाता है? घन पे अगर नंबरिंग कर दी जाए तो ये क्या बन जाता है? पासा। जैसे क्या पासा क्या होगा अपना? ऐसे इनकी सभी भुजाओं पर नंबरिंग कर, जैसे ऊपर 1, नीचे 2, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर आगे वाली पे 3। तो ऐसे नंबरिंग कर दी अगर घन पर, तो ये क्या बन जाता है? पासा। घन क्या होता है? घन जो अपन लूडो खेलता है ना, गेम आता है लूडो, लूडो में जो होता है वो क्या होता है? पासा होता है। पासा, ठीक। मतलब घन पे अगर नंबरिंग कर दी जाए तो पासा बनता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं घन और पासे में क्या क्या चीज़। पासा क्या होता है? घन पर नंबरिंग करने पर प्राप्त आकृति पासा होती है। मतलब नंबरिंग कर दो या बिंदियों से दर्शा दो या कोई भी प्रतीक डाल दो। देखो घन में कितनी फलकें होती है, इनमें फलक देखो क्या फलक। फलक कितनी है घन में? एक ऊपर की 1 2, इधर की 1, इधर की 4, एक पीछे की तरफ की और एक आगे की तरफ की, 6 फलक। तो 6 फलक घन में और 6 फलक ही पासे में। घन में भी 6 फलक और पासे में भी 6 फलक। इनकी देखो भुजा कितनी होती है, कितनी भुजा होती है। देखो भुजा कितनी है इसमें, नीचे की तरफ देखते हैं 1 2 3 4। ये ठड़ी वाली अब देखते हैं 5 6, एक ये 7 और एक 8। अभी ऊपर से 9 10 11 और 12। तो इसमें कितनी भुजा? 12। तो 12 ही भुजा इसमें होंगी। ठीक है दोस्तों, देखो और कोने की बात करते हैं। कोने, इसमें कितने कोने? ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें कितने कोने? 8। तो इसमें भी 8 कोने होंगे क्योंकि घन से ही तो बना है पासा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें कितने कोने? 8। दोस्तों समझ में आया घन और पासे में क्या अंतर है? बस अंतर सिर्फ इतना सा है, घन पे नंबरिंग नहीं होती और पासे पर नंबरिंग होती है। ठीक है दोस्तों चलो पहले पासा पढ़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे घन को। साथ ही वो पासे के बारे में पढ़ते हैं। देखो पासा, आपको पता है पासे क्या होता है? घन पे अगर नंबरिंग कर दें तो पासा बनता है। अब देखो पासे के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। पासे के प्रकार। पासे के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। पासे कितने प्रकार हैं? 2। पहला प्रकार बंद पासा और दूसरा प्रकार खुला पासा। बंद पासा फिर से कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक मानक पासा और एक साधारण पासा। साधारण या सामान्य। ऐसे ही खुला पासा भी 2 तरीके का, एक मानक और एक सामान्य। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बंद पासे की। साथियों देखो बंद पासा क्या होता है? पासे को देखो ऐसे भी बना सकते हैं हम। पासा इस प्रकार से भी बनता है, मतलब इस प्रकार से होता है पासा, लेकिन हमें किस तरीके से बनाना है इसको? इस तरीके से। ये बंद पासा इस तरीके से हमें हमारी एग्जाम में बना हुआ आता है। ठीक है दोस्तों तो देखो बंद पासे के बारे में कुछ खास बात है, सुन लो। इसकी पहली खास बात क्या है? पासे की अधिकतम एक बार में 3 फलकें दिखाई देती है। एक बार में अधिकतम
हम 3 फलके देख सकते हैं। 3 फलके देख सकते हैं। पहली क्या खास बात है, एक पासे में हम अधिकतम 3 फलके देख सकते हैं। दूसरी खास बात सुन लो, ये जो फलके हमें दिखाई देती हैं 3, एक बार में अधिकतम 3 फलके दिखाई दे सकती हैं। पहली बात, ये जो हमें 3 फलके दिखाई देती हैं, ये जो हमें 3 फलके दिखाई देती है, ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। दिखाई देने वाली फलकें, दिखाई देने वाली फलकें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। दोस्तों देखिए, जो फलकें दिखाई दे रही हैं, ये कभी भी मतलब ये वाली फलक कभी इस वाली फलक के पीछे होगी, इन दोनों के पीछे हो सकती है क्या कभी ये वाली फलक? ये खुद के पीछे तो हो ही नहीं सकती, लेकिन इन दोनों के पीछे भी नहीं होगी कभी भी। ऐसे ये वाली फलक, ये जो तीनों फलक दिखाई दे रही हैं, आपस में कभी भी एक दूसरे के पीछे नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों। और देखो तीसरी बात, तीसरी बात, जैसे जो फलक हमें 3 फलक देखते हैं, तो 3 फलकों को हम नहीं देख सकते, और पाँच में टोटल 6 फलकें होती हैं, इसलिए हम एक बार में अधिकतम 3 फलकों को देख सकते हैं और 3 को नहीं देख सकते। जो हमें 3 फलकें दिखाई दे रही हैं, कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी, मतलब इसके पीछे नहीं आएंगी। तो देखो, जो फलकें हमें दिखाई नहीं दे रही, वो फलकें भी कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। या जो फलकें हमें दिखाई नहीं दे रही, जैसे इसकी पीछे वाली फलक है, पीछे वाली फलक कभी भी एक दूसरे के विपरीत होंगी क्या? नहीं होंगी। तो तीसरी बात यही है, दिखाई नहीं देने वाली फलकें, दिखाई नहीं देने वाली, कितनी फलकें दिखाई नहीं देने वाली? तीनों फलकें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। ठीक है साथियों। देखो क्या बात बताई मैंने पासे के बारे में। पासे की एक बार में हम अधिकतम 3 फलके देख सकते हैं। जो फलके हमें तीनों दिखाई देती हैं, कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती, और जो फलके हमें दिखाई नहीं देती, वो फलके भी कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। साथियों, मैंने बंद पासा आपको बताया था कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक तो मानक पासा और दूसरा सामान्य पासा या साधारण पासा। अब देखो, हम बंद पासा तो पढ़ चुके, क्या क्या बात बताई थी मैंने उसमें, आपको पता है। अब पढ़ते हैं हम मानक पासा। कौन सा पासा? मानक पासा। मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस। तो दोस्तों देखो, मानक पासा, मानक पासा क्या होता है? मानक पासा एक वह पासा होता है जिसकी विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग, जिसकी विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। क्या होता है मानक पासा? एक ऐसा पासा होता है जिसकी विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। जैसे हम कहें कि मानक पासा, ये मानक पासा कब होगा? जब इस पर ऐसे अंक लिखे होंगे, जैसे 3, और 3 के पीछे की तरफ कौन सा लिखा हो? 4। यहाँ 5, 5 के पीछे की तरफ कौन सा? 2। विपरीतों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, तब तो मानक पासा, नहीं तो मानक पासा नहीं है। जैसे इधर 1 लिखा हो तो इसके पीछे क्या लिखा हुआ होगा? 6। मानक पासा समझ में आया क्या होता है? मानक पासा एक वह पासा होता है जिसकी फलकों पर अंकित, जिसकी विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग कितना होता है? 7। तो दोस्तों देखो, 3 के पीछे कितना होगा? 4, 5 के पीछे 2, 1 के पीछे 6। दोस्तों मानक पासे की देखो कुछ बातें हैं, कुछ बातें। नंबर 1, जो मानक पासे का हमें जितनी भी फलकें दिखाई देती है, मानक पासे में हमें 3 फलकें दिखाई दे सकती है एक पासे में अधिकतम। तो मानक पासे में दिखाई देने वाली फलकों पर अंकित अंक, मानक पासे पर दिखाई देने वाली फलकों पर अंकित अंक, जैसे मानक पासा है ये, और मानक पासा पर ये अंकित अंक हैं, इनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। इनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। क्या बात है? पहली बात, मानक पासे पर, मानक पासे पर दिखाई देने वाली, मानक पासे में दिखाई देने वाली फलकों पर अंकित अंक का अंकित अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। मानक पासे की दिखाई देने वाली फलकों पर अंकित अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। दोस्तों देखो, इस पर क्योंकि इसकी विपरीत सतह पर अंकित अंकों का योग 7 होता है, तो कभी भी ऐसी सतह
विपरीत सतह कभी भी एक संग दिखाई नहीं देती, हमें पता है। और मानक पासे में क्या बात है, विपरीत सतह पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। जैसे 3 के विपरीत सतह जब सामने दिखाई देगी तभी तो योग 7 होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो मानक पासे का अगर हमें पता चलाना हो, अगर हमें पता चलाना है कि यह पासा मानक पासा है या नहीं, तो उस पर दिखाई देने वाली फलकें, मतलब उसकी दिखाई देने वाली फलकों पर अंकित अंकों का योग करके देखेंगे। उन अंकों का योग अगर 7 आ गया तो ये मानक पासा नहीं है, और अंकों का योग 7 नहीं आया तो मानक पासा है। तो दोस्तों क्या बात होता है, मानक पासे में दिखाई देने वाली फलकों पर अंकित अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होता। और इसके विपरीत भी एक बात है, कौन सी, जैसे पीछे जो फलकें दिखाई नहीं दे रही, जो फलकें हमें दिखाई नहीं दे रही, उन पर अंकित अंकों का योग भी, उन पर जो फलकें हमें दिखाई नहीं दे रही उन पर अंकित अंकों का योग भी कभी भी 7 नहीं होगा मानक पासे में। साथियों पढ़ते हैं सामान्य पासा। सामान्य पासा क्या होता है, सामान्य पासा एक ऐसा पासा होता है जिसकी विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होता। और मानक पासे में विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है, लेकिन सामान्य पासे में विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होता, सामान्य पासा होता है। जैसे कि 6, 1 और 5। दोस्तों देखो 6 के 1 के विपरीत कौन, अगर 1 के विपरीत 6 होती और 5 के विपरीत कितनी होती, 2, और यहाँ पे भी कोई भी अंक होती, 4 और 3 बचे हैं और उनमें से होता तो ये मानक पास होता। लेकिन यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। अगर ये मानक पासा होता तो ये दोनों कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते, क्योंकि मानक पासे पर अंकित अंकों का योग हमेशा 7 होता है। तो ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा, क्योंकि इस पर अंकित अंकों का योग 7 प्राप्त होता है, 7 प्राप्त हो रहा है जो उन फलकें दिखाई दे रही। तो देखो सामान्य पासे में हमें कौन सी बात ध्यान रखनी है, कौन सी बात होती है सामान्य पासे में, सामान्य पासे पर दिखाई देने वाली फलकों पर, नोट कर लेना, सामान्य पासे में दिखाई देने वाली फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। देखो ये फलकें दिखाई दे रही है हमें 3, इन पर इन अंकित 2 अंकों का योग 7 प्राप्त हो रहा है ना। अगर योग 7 प्राप्त हो जाए तो वह सामान्य पासा, अगर योग 7 प्राप्त ना हो तो वह मानक पासा। ऐसी इसके विपरीत क्या बात होगी, जो फलकें हमें दिखाई नहीं दे रही उन पर अंकित अंकों का योग भी 7 होगा। साथियों हमारे पास प्रश्न है, 2 के विपरीत फलक पर अंकित अंक है, 2 के विपरीत बताना है कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों हमें अगर सिंगल पासा दिया हुआ है, दोस्तों अगर हमें एक ही पासा दिया गया है तो वो पासा, उसकी ज़्यादातर संभावना है वो मानक पासा होगा। फिर भी हमें पता कैसे चलाते हैं पासा मानक पासा है या नहीं, जो फलकें दिखाई दे रही हैं, जो फलकें हमें दिखाई दे रही हैं उन पर अंकित अंकों का योग करके देखेंगे। अगर अंकों का योग 7 प्राप्त हो गया तो वो सामान्य पासा, और अंकों का योग 7 प्राप्त नहीं हुआ तो वह मानक पासा। तो दोस्तों इस पर अंकित अंकों का योग करके देखते हैं, 1 और 2 3, 2 और 3 5, और 1 और 3 4। अंकित अंकों का योग कभी 7 हुआ ही नहीं, तो ये कौन सा पासा है, मानक पासा। और हमें पता है मानक पासे में 2 विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग कितना होता है, 7। तो दोस्तों देखो 2 के विपरीत कौन सी होगी, 2 के विपरीत कौन सी जाएगी, 7 में से कम कर देंगे 2 मतलब 5, तो 2 के विपरीत क्या होगी, 5। दोस्तों हमारा देखो प्रश्न है 2 के विपरीत बताना हमें कौन सा अंक है, और पासा ये दे रखा है। दोस्तों ये बंदा ना पासा मानक पासा है या साधारण पासा है, पहले हमें पता चलना चाहिए। अगर मानक पासा हुआ तो हम डायरेक्ट 7 में से घटा के निकाल लेंगे, लेकिन देखो कैसे पता चलाते हैं कोई पासा मानक पासा है या नहीं है, उस पर अंकित अंकों का योग देखते हैं। अगर अंकों का योग 7 आ गया तो वह साधारण पासा, और अंकों का योग 7 नहीं आया तो वह मानक पासा। देखो 4 और 2 6, 7 नहीं आया, 5 और 4 9, लेकिन 5 और 2 7, अंकों का योग कितना गया, 7 आ गया, तो ये कौन सा पासा हो गया, सामान्य पासा। तो सामान्य पासे में हमसे क्या पूछ रहा है, अब ये 2 के विपरीत। तो ये देखो इस प्रकार के प्रश्न हम ऑप्शन देख के ही कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ऑप्शन दे रखा है ये इस तरीके से, ए में 5, बी में 4, सी में 6 और डी में 2, तो बताओ 2 के विपरीत बताना है इन्हें। तो 2 के विपरीत बताओ कौन कौन सा नहीं हो सकता। 2 के विपरीत कभी भी 5 नहीं होगा, न कभी भी 4 होगा, क्योंकि एक साथ दिखाई देने वाली फलकें कभी भी विपरीत नहीं होती हैं। तो 2 के विपरीत ना तो 5 होगा ना ही 4 होगा। और देखो 2 के विपरीत खुद 2 भी कभी नहीं होगा, तो ये 2 भी नहीं होगा। तो अगर इस तरीके का ऑप्शन है तो इसका आंसर क्या होगा, सी। और देखो अगर ऑप्शन ऐसे रखे, ए में 3, बी में 6, सी में 1 और डी में ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो इसमें बताओ क्या आंसर होगा। क्या हम बता सकते हैं 3 है, नहीं बता सकते 3 है या नहीं, पता ही नहीं चल रहा, 6 भी है 1 भी है, तो इसका क्या आंसर होगा। अगर इस तरीके से ऑप्शन तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब देखो इसमें यह पूछ रहा है 1, मतलब ए ऑप्शन दे रखा है, अगर इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं तो क्या होगा, 3 1 या 6, 3 या 1 या 1 या 6 या 3, तो 3 आंसर नहीं लगा सकते हम, ये भी नहीं लगा सकते, ये भी नहीं, तो ये वाला आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी संभावना, क्योंकि इसमें सारे दे रखे हैं, अगर इन तीनों में से तो हो सकता है कोई भी होगा जो।
दोस्तों अब पढ़ते हैं 500 की तुलना करना, जो कि हर एग्जाम में एक ना एक दो प्रश्न पूछ लेता है। यहाँ से प्रश्न जपने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं एग्जामों में। तो 500 दोस्तों देखो अब पढ़ते हैं 500 की तुलना। 500 की तुलना में क्या होता है, हमें एक 500 की अलग अलग स्थिति दिखाई देती है, अलग अलग स्थिति प्रश्न में दिखा देता है और किसी भी अंक का विपरीत पूछ लेता है। 500 की एक से अधिक स्थिति दी गई होती है। तो दोस्तों देखो हम पढ़ते हैं अब, मतलब उन स्थितियों में जब एक अंक कॉमन आए तब उस प्रकार कैसे ज्ञात करेंगे। देखो क्या पढ़ रहा हूँ मैं, पहला पॉइंट कौन सा, 500 की तुलना में जब 500 में एक अंक कॉमन आए, जब एक अंक समान हो, मतलब हमें 500 की बहुत सारी स्थिति दी गई होंगी प्रश्न में, स्थितियों में से ऐसी दो आकृतियां सेलेक्ट करनी है जिनमें एक अंक मिल रहा हो। मतलब 500 की जो 4 आकृति रखी है तो उनमें हमें कोशिश करनी है कि 2 आकृति कम से कम ऐसी दिखाई दे हमें जिनमें से एक अंक मिल जाए हमें। तो दोस्तों देखो हमें जैसे एक अंक मिल जाता है उसके बाद क्या करना है, जैसे देखो इन आकृतियों में एक अंक मिल रहा है, जैसे कि मैंने जैसे प्रश्न में जो आकृति दे रखी है उनमें से 2 आकृति निकाल ली, ये वाली हमें निकालनी नहीं है, हमें सेलेक्ट कर लेनी है सिर्फ वहीं पर ही कि भाई ये आकृति और इस वाली आकृति में एक अंक मिल रहा है। तो देखो उसको उसमें किस तरीके से विपरीत फल के निकालते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ 4 2 4 और 5, यहाँ लिखा हुआ 4 6 और 1। अब हमें किसी भी कोई सा भी अंक पूछ सकता है कि इस अंक के पीछे कौन सा अंक अंकित होगा या इसके विपरीत कौन सा अंक होगा। हम देखो सभी ज्ञात करते हैं, सभी दोस्तों। अब देखो हमने प्रश्न में से वो 2 आकृति सेलेक्ट कर ली जिनमें एक अंक मिल रहा है। तो इन दोनों आकृतियों में कौन सा अंक मिल रहा है, 4 का। तो ये अंक इसमें मिल रहा है, ये अंक इसमें मिल रहा है। इसको घड़ी की दिशा में यूँ घुमा दो, इसको घड़ी की दिशा में यूँ घुमा दिया। तो देखो 4 को घुमाएंगे तो 4 के बाद क्या आएगा, इस आकृति में 4 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद कौन सा आएगा, 5। इस आकृति में 4 को घुमाया घड़ी की दिशा में, 4 के बाद 1 आया और 1 के बाद 6 आया। तो ये जो अंक आए हैं आपस में एक दूसरे के विपरीत फलकों पर अंकित होंगे। और हमें देखो 500 को हमें पता है 1 से 6 तक अंकित होते हैं। तो इनमें देखो एक अंक दिखाई नहीं दे रहा है 1 से 6 तक, कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, 3 दिखाई नहीं दे रहा। तो 3 किन के विपरीत होगा, इन 4 के विपरीत 3 होगा, कोई से भी 4 के विपरीत हो सकता है, दोनों के चारों के विपरीत होगा। तो दोस्तों समझ में आया किस तरीके से होता है। अगर हमें जैसे प्रश्न में आकृति दी गई उनमें से ऐसी 2 आकृति ले लेनी है जिनमें कम से कम एक अंक मिल रहा हो, तो वो दोनों आकृति हमने प्रश्न में सेलेक्ट कर ली कि ये और ये वाली आकृति है वो दोनों। अब इनमें जो अंक मिल रहा है उस पर गोला करके घड़ी की दिशा में घुमा दिया, उसको गोला करके घड़ी की दिशा में घुमा दिया। फिर 4 के बाद 2 आया और 2 के बाद 5, 4 के बाद 2 आया और 2 के बाद 5 आया। इस आकृति में 4 को इसको घुमाया तो 4 के बाद 1 और 1 के बाद 6। तो 2 के विपरीत 1 होगा, 5 के विपरीत 6 और 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, जो हमें एक संख्या दिखाई नहीं दे रही 6 संख्याओं में से, तो वो होगी 4 के विपरीत 3। अब हमें प्रश्न में से किसी भी अंक का पूछ ले हम इसको ज्ञात कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम 500 की तुलना में दूसरी तरीके के पर। जैसे हमें प्रश्न में बहुत सारी 500 की स्थिति दी गई होंगी, उनमें हम कोशिश करनी है कि पहले ऐसी 2 आकृति मिल जाए जिनमें एक अंक मिल रहा हो। एक अंक मिल रहा है तो अभी मैंने जो तरीका बताया, गोला करना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है और घुमाने के बाद जो संख्या ऊपर नीचे आएंगी वो दोनों आपस में विपरीत होंगे और एक अंक हमें दिखाई नहीं देगा, वो अंक जो दोनों में मिल रहा है उसके पीछे होगा। दोस्तों अब चलते हैं, अगर जैसे ऐसी स्थिति मिले ही ना कि 500 में एक अंक मिल रहा हो, तो ऐसी आकृति मिलेंगी जिनमें 2 अंक मिल रहा होगा। तो देखो जैसे ये 500 की हमें 2 प्रश्न में से हमने ये 2 आकृति सेलेक्ट कर ली कि एक तो ये आकृति है, मतलब एक तो ये 5 है उसमें और एक इस तरीके का 5 है। इन पर अंकित अंक 2 बार मिल रहे हैं, जैसे 2 4 और 6, 6 4 और 5। तो इसमें देखो 2 अंक मिल रहे हैं, इन आकृतियों में 2 अंक मिल रहे हैं। तो देखो क्या करना है, हमें जो कॉमन अंक आ रहे हैं या जो अंक मिल रहे हैं उन अंकों को हटा दो, उन अंकों को हटा दो। तो हटा दिया और हटाने के बाद जो अंक बच रहे हैं, हटाने के बाद जो अंक बच रहे हैं, 2 बच रहा है तो 2 के विपरीत क्या होगा, 5। जैसे जो अंक मिल रहे हैं उनको हटा दिया और हटाने के बाद जो अंक मिल रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 2 के विपरीत कौन सा है, 5, 2 के विपरीत 5। और देखो क्या क्या बच रहा है, 4 बच रहा है और 6 बच रहा है, 4 बच रहा है और 6 बच रहा है। तो दोस्तों बताओ 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक हो सकता है। दोस्तों 4 के विपरीत कभी 6 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो ये विपरीत कभी हो ही नहीं सकते। 4 के विपरीत 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि 2 5 के विपरीत और 5 2 के विपरीत है। ऐसी 4 के विपरीत 5 भी नहीं हो सकता। तो बताओ 4 के विपरीत कौन कौन सी संख्या हो सकती है,
जो 1 से 6 तक बची हुई हैं, इन चारों के अलावा तो कोई इन चारों में तो हो ही नहीं सकते। इन चार चीज तो बताओ 4 के विपरीत कौन सा अंक हो सकते हैं, कौन से 2 अंक हो सकते हैं? ये चारों तो हो ही नहीं सकते। इनके अलावा जो अंक बच रहे हैं, एक तो बच रहा है 1 और एक बच रहा है 3। या तो ये 4 के पीछे 1 होगा या 3 होगा। इस चीज का हम पता नहीं बता सकते। ऐसी 6 के विपरीत कौन सा होगा, या तो 1 होगा या 3 होगा। इस चीज का पता सिर्फ अगर ऑप्शन में पूछा गया है कि 4 के विपरीत बताओ, तो ये 3 ऑप्शन में नहीं दिया होगा। अगर 3 दे रखा है तो 1 नहीं दिया होगा। तो दो दोस्तों, अगर पांचे में 2 अंक मिल रहे हैं तो जो कॉमन अंक है उनको हटा देते हैं और शेष बचे अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और 4 के विपरीत कौन सा अंक ज्ञात करना है। जैसे ये शेष बचे अंक विपरीत हो गए, उसके अलावा जो अंक बचे वे दोनों कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। तो 4 और 6 कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। इनके अलावा जैसे पीछे की तरफ, 1 और 3 बच रहे हैं। 5 तो आ गया, पीछे की तरफ को पता चल गया कि पीछे के 5 है जो किसके विपरीत है, 2 के विपरीत। इनके अलावा 1 और 3 बच रहे हैं, वो 1 और 3 भी कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। तो दोस्तों 4 के विपरीत कौन सा होंगे, या तो 1 होगा या 3 होगा। और 6 के विपरीत 1 होगा या 3 होगा। दोस्तों अब हमने पहले पढ़ लिया क्या, जब 500 की आकृतियों में 1 अंक मिल रहा हो। दूसरा पढ़ लिया 500 की आकृति में 2 अंक मिल रहा हो। अब तीसरा कौन सा पढ़ेंगे, 500 की आकृतियों में 3 अंक मिल रहे हो। दोस्तों 3 अंक कभी भी नहीं मिलेंगे। 3 अंक मिलेंगे तो 5 से क्या अंतर रहा, 500 तो वो सेम हो गया अगर तीनों अंक मिला दिए तो अब पढ़ेंगे हम जब 500 में एक भी अंक नहीं मिल रहा हो। साथियों देखो, अगर हमारे पास प्रश्न आ गया, ऐसा मिल गया जिसमें ना तो ऐसी आकृति मिल रही है 2 जिनमें 1 अंक मिल रहा हो, ना ऐसी आकृति मिल रही है 2 जिनमें 2 अंक मिल रहे हो, तो वो जो आकृति दे रखी है तो वो कैसी आकृति होंगी, उनमें अंक मिल ही नहीं रहे बिल्कुल। तो दोस्तों देखो, जैसे वो आकृति इस तरीके से हो, एक तो 6, 2 और 5, एक हो 1, 3 और 4। दोस्तों देखो, इन दोनों पासों में एक भी अंक नहीं मिल रहा है, तो हमें इसका विपरीत कैसे पता चलाएंगे, इसका विपरीत पता चलाएंगे हम ऑप्शनों से। किससे चलाएंगे, ऑप्शनों से। जैसे देखो प्रश्न पूछ रहा है हमसे 2 के विपरीत बताओ, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक अंकित होगा। और देखो ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं, ए में दे रखा है 6, बी 5, सी 2, डी 1। तो दोस्तों अगर इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं, हमें पता है 5A में जो फलकें हमें एक साथ दिखाई देती हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती, और जो फलकें हमें दिखाई नहीं दे रही वो फलकें भी कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। मतलब विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं 500 में। तो दोस्तों देखो 2 के विपरीत बताना है, तो ये तीनों फलकें दिखाई दे रही हैं आपस एक साथ, ये तीनों फलकें दिखाई दे रही है, तो क्या कभी ये एक दूसरे के विपरीत हो सकती है। तो 2 के विपरीत ना तो 6 होगा, ना ही 5 होगा, ना ही खुद 2 होगा। तो 2 के विपरीत क्या होगा, ये वाला होगा। दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन दिए गए होंगे, हम ऑप्शन देख के कर देंगे। दोस्तों देखो, अगर जैसे पांसा ऐसा हो, कैसा, पांसा आयताकार हो, जैसे ईंट के जैसा, इस प्रकार से एक ही हो गया। और एक, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे आयताकार पांसा तो होता ही नहीं है, पहले होता था, पहले कहाँ देखा आपने। पहले जो अपनी महाभारत है ना, महाभारत में जो चौपाल लगी थी कौरव और पांडवों के बीच, उसमें आयताकार 500 का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें अर्जुन कहता था मामाश्री 5 चाहिए। तो ये उस तरीके के पास हैं, ठीक है। दोस्तों देखो इसमें अंकित है, जैसे 3, 4 और 5, यहाँ दे रखा है 1, 6 और 2। तो दोस्तों देखो जैसे 5 है, इसमें ये इस वाले हिस्से के विपरीत कौन सा हिस्सा होगा, जैसे 4 है, 4 के विपरीत, जैसे एक तरीके हमारी ईंट होती है ना घर में, जैसे ईंट का इस तरीके का पोर्शन, इस पोर्शन के पीछे कौन सा पोर्शन होगा, इसके जैसा ही तो पोर्शन होगा पीछे की तरफ सेम, तो इसके पीछे ये वाला ही पोर्शन तो होगा, ये हिस्सा इस वाले हिस्से के पीछे ही तो होगा। तो 4 के विपरीत 2 सीधा है। जैसे ये चौड़ी वाली फलक है, चौड़ी चपटी वाली, तो चपटी वाले के पीछे चपटी वाली होगी, चपटी वाले के पीछे चपटी वाली होगी, तो 3 के विपरीत ये वाली फलक ही होगी, ना कि ये वाली पतली। और जो साइड में से देखते हैं ये, तो ये पतली वाली के विपरीत कौन सी होगी, ये पतली वाली होगी, पतली वाले के विपरीत ये पतली वाली विपरीत होगी। तो इसमें डायरेक्ट बता देंगे हम, 4 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 1 और 5 के विपरीत 6। दोस्तों इसके अगले पार्ट में हम प्रश्न करेंगे इन पर आधारित काफ़ी अच्छे
उम्मीद करता हूँ आपको 500 की तुलना समझ में आ गई होगी। दोस्तों देखो किस प्रकार से है इनकी तुलना। अगर हम प्रश्न में दे रखी है, काफ़ी सारी आकृति दी हुई होगी प्रश्न में, उनमें से हमें ऐसी 2 आकृति सेलेक्ट करनी है, उनमें अगर 1 अंक मिल रहा है तो उस अंक पर गोला बनाएंगे और घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। घड़ी की दिशा में घुमाने के बाद जो अंक ऊपर नीचे आएंगे वो अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे, और एक अंक हमें दिखाई नहीं दिया होगा, तो वो अंक जो दिखाई नहीं दिया गया है वो किसके पीछे होगा, जो 2 अंक मिल रहे हैं उनके पीछे। और अगर देखो ऐसी स्थिति बनी ही नहीं प्रश्न में कि 1 अंक मिल रहा है, जैसे अगर 2 अंक मिल रहे हैं प्रश्न में, मतलब 500 पर 2 अंक कॉमन आ रहे हैं या 2 अंक समान दिखाई दे रहे हैं, 1 अंक तो दिखाई नहीं दे रहा, तो उन दोनों समान अंकों को हम हटा देंगे। उनके अलावा जो अंक बचेंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, और जो अंक हटाएं उनके विपरीत अंक हम ऑप्शन से ज्ञात करेंगे। जैसा कि मैं वीडियो में बताया, वीडियो पर से चला के देख लेना। अगर 500 में एक भी अंक मिले ही नहीं तो हम उसको ऑप्शन से ही करेंगे, उसका कोई इलाज नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अगले पार्ट में मिलते हैं अच्छे सवालों के साथ।